वो बस करो भाई तुम। प्रिंस लिमिटेड परचेज इलस्ट्रेशन नंबर 12। प्रिंस लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वीन लिमिटेड। वेंडर बताओ जी, वेंडर कौन हुआ इस क्वेश्चन में? वेंडर कौन हुआ? क्वीन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 30 लाख। मतलब कि हमारी जो डीलिंग हुई है ना, प्राइस जो फिक्स हुआ है 30 लाख रुपए में, हम उसका पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं। दोबारा पढ़ रहा हूँ। प्रिंस लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ क्वीन लिमिटेड। क्वीन लिमिटेड का रनिंग बिजनेस, जो दुकानदारी चल रही थी, उसका बिजनेस खरीद लिया फॉर अ सम ऑफ 30 लाख। तो 30 लाख मतलब कि परचेज कंसिडरेशन है, पीसी बोलते हैं इसको। क्या है पीसी? 30 लाख जितने में सौदा हुआ। पेबल 40% बाय चेक। टोटल अमाउंट का 40% हम चेक दे रहे हैं, तो कितने लाख हम चेक देंगे? 12 लाख का। बाकी कितने बच जाएंगे? 18 लाख। एंड द बैलेंस जो है 18 लाख बाय इशू ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ सो इच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। द एसेट्स एंड लाइबिलिटी कंसिस्टेड। क्वीन लिमिटेड की एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, ये दी हुई हैं जो आपको। एक दिया हुआ है बुक वैल्यू, एक दिया हुआ है एग्रीड वैल्यू। तो आप दोनों में से ये सोच के बताओ, हमारा जो सौदा फिक्स हुआ होगा किस वैल्यू पे फिक्स हुआ होगा? बुक वैल्यू या एग्रीड? नॉर्मल सी बात है, किसी से भी पूछ लो एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिसपे मतलब फिक्स हुआ, हमारे डीलिंग हुई है। तो देखो, एसेट्स मिल रही है मेरे को, लाइबिलिटीज मिल रही हैं। बिल्डिंग मेरी एसेट्स है 16 लाख की, प्लांट मशीनरी एसेट्स है। स्टॉक मिल रहा है 120% पे। अब स्टॉक की बुक वैल्यू का मतलब होता है परचेज प्राइस, यानी कि जो बैलेंस शीट में है। तो 4 लाख का 120% हो जाएगा 4,80,000। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट डेटर्स कह रहे हैं सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन ऑफ 5%, मतलब कि 3 लाख का 5% माइनस करके वो डेटर की वैल्यू बन जाएगी। कैश एट बैंक मिल रहा है 1,20,000 का, साथ में दहेज में और क्या साथ में आ रहा है? 1,85,000 का क्रेडिटर्स। ठीक है। तो पहले मेरे को नेट एसेट्स निकालनी पड़ेगी, क्यों? ताकि ये पता चल सके कि जो 30 लाख का सौदा हुआ है, हमें सामान ज्यादा का मिल रहा है या कम का मिल रहा है, इसको बोलते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कल रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, लेकिन भर भर के क्वेश्चन किए थे ये वाले। ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 1, ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 शुरू कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा पहले। सबसे पहले बनेगा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स, तो पहले मैं ये तो देखूं मेरे को सामान कितने का मिल रहा है। नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। नेट एसेट्स का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब सारी एसेट्स का टोटल मेरे को बता दो एग्रीड वैल्यू वाला। तो अभी तो बात हुई है ना, एग्रीड वैल्यू पे ही हमारा सौदा फिक्स होएगा ना, बायर सेलर के साथ। तो एसेट्स, पहली एसेट्स की कौन सी थी हमारे पास? फर्स्ट एसेट्स बिल्डिंग। बिल्डिंग की डीलिंग एग्रीड वैल्यू कितनी हुई है? 16 लाख बिल्डिंग का। अच्छा, और यार एसेट्स बता दो यार साथ साथ मेरे को। एसेट्स, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद 4,80,000, उसके बाद 3 लाख, 2,85,000 बन जाएगा ना। प्रोविजन भी तो माइनस करोगे, या तो फिर प्रोविजन को लाइबिलिटी मान लेना, नहीं तो इकट्ठा माइनस कर दो एक ही बार। तो डेटर्स मेरे पास बने 2,85,000 के। 3 लाख के थे, उसमें से 5% प्रोविजन माइनस कर दिया। अच्छा, कैश एट बैंक भी था। कितने का था कैश एट बैंक? 1,20,000 का। तो ये मेरे पास एसेट्स हो गई। अब इसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर दो। लाइबिलिटीज तो आई थिंक एक थी, देखना एक बार। 1,00,000। तो ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके मेरे पास नेट एसेट्स आ जाएंगी, इज इक्वल टू 28 लाख। 28 लाख का मुझे सामान मिल रहा है, और सौदा कितने में फिक्स हुआ था पहली लाइन में? प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ? प्रॉफिट हुआ है। सामान मिला 28 लाख का, पैसा देना पड़ रहा है मेरे को 30 लाख, तो 2 लाख का क्या हो गया? गुडविल। तो अगली लाइन में लिखो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, परचेज कंसिडरेशन 30 लाख। परचेज कंसिडरेशन पीसी बोलते हैं इसको, 30 लाख पैसा दे रहे हैं। आप लिखना है तो लिख लेना कि इतनी पेमेंट दे रहे हैं 30 लाख की, और सामान मिला 28 लाख का। तो ये मेरे लिए लॉस है। लॉस का नाम क्या होता है? गुडविल। तो मेरी गुडविल की अमाउंट आ गई 2 लाख रुपए की। ओके है जी। वर्किंग नोट समझ में आ गया? प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। फॉर्मेट बनाओ, जर्नल एंट्रीज 3 एंट्रीज होंगी, 3 की जगह 2 भी कर सकते हैं हम इकट्ठी। एंट्री नंबर 1,
अब एंट्री नंबर 1 में ना जितनी भी हम एंट्रीज पहले करते थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज करते थे। इस क्वेश्चन में एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि एसेट्स के नेम दिए हुए हैं, तो एसेट्स के नेम लिखने पड़ेंगे। पहली एसेट्स का नेम बताओ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट? 16 लाख। बिल्डिंग के बाद कौन सी एसेट मिल रही है? प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 5 लाख। इसके बाद डेटर्स थे, स्टॉक था 480 का। स्टॉक के बाद था डेटर्स। बुक वाले पता क्या करते हैं? बुक वाले डेटर्स को 3 लाख ले लेते हैं, 15,000 को लाइबिलिटी मान लेते हैं। हम इकट्ठा ले लेंगे 2.85 लाख। बात एक ही है। 4 एसेट्स थी और भी थी, कैश भी था एक, है ना? 1,20,000 का। और हमारे पास आंसर निकला आया था ना गुडविल, तो गुडविल भी इधर आ जाएगा डेबिट साइड। ब्रैकेट में इसको लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये मेरा आंसर है 2 लाख का। टोटल देखना, डेटर के बाद स्टॉक, डेटर के बाद कैश ही आ रहा था, एक बार बुक में देख लो। डेटर के बाद 2 वाली साइड अब 2 चीजें आएंगी। एक तो 2 लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी का नाम क्या है? 2 क्रेडिटर्स। 1,85,000 था शायद। और वेंडर का नाम, क्वेश्चन में वेंडर का नाम दिया हुआ है, टू क्वीन लिमिटेड। टू क्वीन लिमिटेड। सौदा कितने का हुआ? 30 लाख का। अगर अब आप डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल करोगे ना, वो बराबर होएगा। एंट्री नंबर 2, यहाँ पे पहले नरेशन लिखो, बीइंग बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम क्वीन लिमिटेड। नरेशन लिखना बीइंग, नरेशन लिखो बीइंग बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम क्वीन लिमिटेड एट 30 लाख रुपीज। बीइंग बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम क्वीन लिमिटेड एट 30 लाख रुपीज। अब मैं क्वीन लिमिटेड को, मेरे को पैसे देने हैं, लिखो जी क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट। एक ही एंट्री में मैं सारे पैसे दे दूंगा, आप 2 एंट्रीज भी कर सकते हो। क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। 40% पैसा मैं बैंक चेक के थ्रू पे कर रहा हूं, तो बैंक का नाम आ जाता है ना। 40% हो गया 12 लाख। बाकी कितने बैलेंस बच गई है? 18 लाख। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम पे दे रहे हैं ना शेयर उसको, तो 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन अमाउंट कितनी आएगी मेरे को निकालना पड़ेगा कि कितने शेयर्स थे। टोटल बन गए थे 18 लाख। सर 18 लाख, टोटल वैल्यू भी 18 लाख रुपए और देनी है ना। एक शेयर कितने का था, हम कितने में दे रहे हैं? 120 का। प्रीमियम 20% था, तो 120 रुपए आ जाएगा। करना इसको 18 लाख डिवाइडेड बाई 120, 12, 1, 2, 15,000 शायद आ सकते हैं। 15,000 या 15 लाख या 1.5 लाख, 15,000 आने चाहिए ना। 15,000 शेयर, तो शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा 15,000 गुना 100। 15,000 गुना 10 होता है 1.5 लाख, तो 15,000 गुना 100 15 लाख, 15,000 गुना 20 3 लाख। शेयर कैपिटल के ब्रैकेट में लिखो, शेयर कैपिटल के ब्रैकेट में लिखो 15,000 गुना 100। शेयर कैपिटल के ब्रैकेट में लिखो 15,000 इंटू 100। सिक्योरिटी प्रीमियम के ब्रैकेट में लिखो 15,000 इंटू 20। क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन किंग वाला है क्या? किंग लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स। टुक ओवर का मतलब भी परचेज होता है। टुक ओवर का मतलब होता है परचेज, मतलब मैं उससे बिजनेस खरीद रहा हूं। किंग लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 25 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 6 लाख। तो मेरे को नेट एसेट्स कितने की मिली? पहली लाइन में क्लियर है, माइनस ही तो करने। टोटल एसेट्स कितने की मिली है? टोटल 25 लाख। लाइबिलिटी, नेट एसेट्स, इसको बोल दे, अरे भी बोल लेगा गुरकिरे तो बोल ले भाई, अच्छा लगेगा। बोल फिर टोटल एसेट्स 25 लाख। तू क्यों बोल दे, वो तो बैठे रह जाएगा, तू बाहर जाएगा। नेट एसेट्स, 19 लाख। लाइबिलिटीज, 6। परचेजर दा नाम, बायर दा, सैलर दा नाम, किथों आया? किंग लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 25 लाख एंड लाइबिलिटीज 6 लाख। नेट एसेट्स कितने की बनी? नेट एसेट्स 19 लाख की।
किंग लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच एट अ प्रीमियम एंड 11 लाख बैंक ओवरड्राफ्ट। इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है कि सौदा कितने में हुआ, लेकिन ये तो गिवन है ना, हमने उसको क्या क्या दे दिया, तो यहां से मेरे को सौदे का प्राइस पता चल जाएगा। सर समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हो? देखो पिछले क्वेश्चन में आपको ना सौदे का प्राइस दिया हुआ था 30 लाख रुपए, 3 लाख गुडविल होगी सर। अभी देखेंगे पता नहीं। पहले मेरे को इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा ताकि कैपिटल रिजर्व या गुडविल कैलकुलेट कर सकूं। सर वो कैसे, हमें समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। गुरकिरत इधर मैं समझा रहा हूँ ना, मेरी तरफ ध्यान। पिछले क्वेश्चन में टोटल हमने सामान कितने का खरीदा था, 30 लाख का जो सौदा हुआ था, है ना। इस क्वेश्चन में वो दिया नहीं हुआ, लेकिन ये तो दिया हुआ है ना, हमने उसको क्या क्या दिया है, 10,000 शेयर दिए हैं और 11 लाख का बैंक ड्राफ्ट यानी कि 12 लाख का चेक दिया है। तो अगर मैं इन दोनों को टोटल कर लूं, 12 नहीं 11 लाख का, अगर मैं इन दोनों को टोटल कर लूं तो परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। नेट एसेट्स मेरे पास ऊपर हैं पड़ी, 22 लाख तो निकालो। सबसे पहला पहला पॉइंट हमेशा नेट एसेट्स, जैसे हम करते हैं फर्स्ट पॉइंट नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मेरे पास निकल के आ गई हैं 19 लाख की। ओके, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। दूसरा मेरे को निकालना है पीसी, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में मैंने सामने वाले को दो चीजें दे दी हैं, एक शेयर्स दिए हैं और एक पैसा दिया है। मैंने उसको शेयर्स देखो कौन कौन से दिए हैं, कितने शेयर्स दिए हैं, 10,000 शेयर्स, कितने का एक 10% प्रीमियम पे, मतलब 110 हो गया, तो इंटू 110 देखना है कितना होता है, 10,000 11 लाख। प्लस मैंने उसको एक चेक भी तो दिया बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट मैंने उसको 11 लाख दिया है। 11 लाख था या 12 लाख था, एक बार चेक कर, दोनों मतलब अमाउंट ठीक लिखी है मैंने। तो मैंने टोटल पैसा कितना दिया है, तो टोटल पीसी लिखो, टोटल परचेज कंसिडरेशन। देखना घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा है। पैसा हमें सामान कितने का मिला उससे, 19 लाख का, हम उसको सामान कितने का दे रहे हैं, हमारे लिए लॉस हो गया। तो पॉइंट नंबर 3 गुडविल, पॉइंट नंबर 3 गुडविल 3 लाख। कह सकते हो कि ये मेरा महंगा सौदा मिला है, लॉस। तो एंट्री नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में एसेट्स के नेम अलग अलग है या सीधा सन्ड्री एसेट्स हैं, तो सीधा बस सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो एसेट्स टोटल कितने की थी, 25 लाख की, देखना टोटल एसेट्स 25 लाख की। क्या एंट्री मेरे को एंट्री पूरी करवा सकते हो और क्या बननी चाहिए, गुडविल डेबिट आएगा, गुडविल डेबिट, पर गुडविल के साथ में बैलेंसिंग फिगर लिखना है। लॉस कितने का हुआ, 3 लाख का। 2 लाइबिलिटीज थी 6 लाख की, और वेंडर का नेम, तो वेंडर का नेम नहीं है, क्वीन लिमिटेड, इससे हमारी डीलिंग हुई थी 22 लाख की। देखना बराबर बन रहा है, 25 और 3 28, 22 और 6 28। नरेशन लिखो, बीइंग बिजनेस परचेज्ड being business purchased from Queen Limited at 22 lakh, being business purchased from Queen Limited at 22 लाख। ठीक है, अब उसकी हम पेमेंट कैसे करें, देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन की तरह रिपीट ही है, सेम एंट्रीज होंगी। क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कंबाइंड एंट्री करनी है कि अलग भी करके दिखाऊं, क्वीन लिमिटेड टोटल 22 लाख, 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के ब्रैकेट में लिखो 10,000 गुना 100, शेयर कैपिटल तो 10,000 की थी तो 10 लाख हो गया। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ये पेपर में करके आना है आपको, ब्रैकेट वाला ना ये शो करना पड़ेगा। 10,000 प्रीमियम था 10 रुपए का, तो 10,000 गुना 10 1 लाख, और 11 लाख का हमने बैंक ड्राफ्ट दिया था ना, तो 2 बैंक। बैंक ड्राफ्ट का मतलब सिंपल होता है चेक दे दिया, तो आप अपनी बुक में लिख सकते हो बैंक ड्राफ्ट जहां पे लिखा हुआ है ना, उसका सिंपल मतलब होता है चेक। बुक में बैंक ड्राफ्ट के साथ में लिखो चेक, चौथी बार बुक में बैंक ड्राफ्ट के साथ लिखो चेक। क्वेश्चन में भी देख लो एक ही है ना बैंक, हाँ 2 बैंक किया हुआ है। चलो आगे, सीको लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 4,80,000 एंड लाइबिलिटीज 80,000
तो मेरा परचेज कंसिडरेशन आ गया 4 लाख रुपए। ठीक बोला मैंने? क्या मेरा वो परचेज कंसिडरेशन है? नहीं सर, वो तो मेरी नेट एसेट्स है। नेट एसेट्स है 4 लाख की, जबकि फिक्स कितने में हुआ प्राइस? 3,20,000। तो ये मेरे को लग रहा है प्रॉफिट का सौदा है शायद। हाँ जी, सामान कितने का मिल रहा है मेरे को? 4 लाख। 4 लाख का। 4 लाख का सामान मिल रहा है नेट, समझ लो ना। एसेट्स मैंने लायबिलिटी और कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वाला मैं पैसा दे रहा हूँ 3,20,000। कितने का कैपिटल रिजर्व आ गया? 80,000 का। 20,000 पेड बाय एक्सेप्टेंस इन द फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड, मतलब कि 20,000 का उसमें से मैं बिल पेबल दे रहा हूँ। बाकी कितना पैसा रह गया होगा? पागल हो गया? 60,000 कुछ भी बोलते हो। 3 लाख। गर्व, वेरी गुड। 3 लाख ही बच गया। टोटल पैसा कितना देना मैंने? 3,20,000। 3,20,000 में से 20 लाख 20,000 का दे दिया बिल्स पेबल, तो बाकी पेमेंट कितनी बनेगी? 3 लाख। 3 लाख के बदले में मैं उसको क्या दे रहा हूँ? फुल्ली पेड अप 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 50%, मतलब कि 100 वाला 150 में। ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, इलुस्ट्रेशन नंबर बोलना ये वाला 14। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या निकालते हैं हम सबसे पहले? वर्किंग नोट 1 में नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का फॉर्मूला लिखो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो माइनस करने के बाद कितना बच रहा है? माइनस करने के बाद 4 लाख नेट एसेट्स। वर्किंग नोट नंबर 2 परचेज कंसिडरेशन, नहीं परचेज कंसिडरेशन वो क्वेश्चन में गिवन ही है 3,20,000। सामान मिल रहा है 4 लाख का, बदले में पैसा जा रहा है 3,20,000। तो नंबर 3 पे मेरा पास आंसर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट कितना? 80,000। अब कई लोग पता है क्या समझ रहे हैं कि 80,000 रुपये मैंने देना है उसको, सामने वाले को। भाई सामने वाले को तो 3,20 देना है ना, 80,000 तो हमें बच गया, प्रॉफिट हो गया। करो एंट्री फर्स्ट। एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स मेरे पास टोटल एसेट्स बताना, टोटल 4,80,000। डेबिट में तो और कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि गुडविल नहीं है ना। टू लाइबिलिटीज 80,000 और वेंडर का नेम बता दो, टू मित्तल लिमिटेड। मित्तल को पैसे देने हैं 3,20,000 और टू कैपिटल रिजर्व ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 480 में से 80 गई 3, हाँ 80,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। एंट्री नंबर 2, उसको अब हमने पेमेंट देनी है मित्तल लिमिटेड डेबिट। मित्तल लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। टोटल जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट, उतने से ही कैंसिल करना होता है। 3,20,000। सबसे पहले उसको 20,000 का चेक दे रहे थे, ये बिल्स पेबल एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस यानी कि बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल कहने का मतलब है 20,000 रुपए की ना मैंने उससे उधार रख ली कि 20,000 रुपए 3 महीने के बाद दे दूंगा। देखना 3 मंथ दिए हुए कि 4 मंथ। तो बिल्स पेबल का ये मतलब होता है कि अभी बीच में से 20,000 रुपए मैंने रोक लिए, 3 महीने के बाद दूंगा 20,000। बाकी कितना पैसा रह गया? 3 लाख। उसमें से अपन उसको शेयर दे रहे हैं। नेम बोलना शेयर का, प्रेफरेंस के साथ एक परसेंटेज भी होगा, देखो 8, तो ये लिखना जरूरी है। टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन कैपिटल कितने की है ये आपने मुझे सर्च करके बताना है, कैलकुलेट करके। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, क्योंकि इसके लिए मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला बोलना क्या होता था? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो मेरे को बताओ कितने शेयर्स निकलेंगे? 2,00,000। किसको किससे डिवाइड किया अगर? 3 लाख रुपए देने अपने उसको कि 3,20? 3 लाख दिया तो देते ना, वो बाद से दबाएंगे लोग। चलो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। 3,20 देने थे, 20 तो हमने सेटल कर लिए ना बिल पेबल। बाकी कितना पैसा देना मैंने? ये गुरकिरत मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये लिखना है ठीक है सारा। हाँ ये सारा लिखना है। टोटल अमाउंट है 30 लाख रुपए, 30 नहीं 3 लाख। और एक शेयर में कितने का दे रहा हूँ? 100 वाला 150 में कि 100 वाला 250 में? 50% प्रीमियम है। तो ये कितने शेयर्स बने? 2,000। 2,000 शेयर्स।
एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन, 1 नंबर का। आपको ऐसे अमाउंट दे देंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये आपका रफली पार्ट नहीं है, वो तो पिछले 2 क्वेश्चन में हमने किया नहीं, अमाउंट इजी थी। ये आपका पेपर में क्वेश्चन आता है 1 1 2 2 नंबर का, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सामने 2000 गुना 100, और सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखो 2000 गुना 50। 2000 गुना 100 हो जाएगा 2 लाख, और 2000 गुना 50, 5 दूनी 10, 1 लाख। ठीक है, आ गया समझ? जो जो क्वेश्चंस हुए हैं उसको टिक करो। बस आज के लिए इतना ही, पहले क्वेश्चंस टिक करो सारे।